हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स हमारा 2200 रुपए के लेवल से अब गिरते हुए आ चुका है 800 रुपए के लेवल पे। और ये लेवल हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट डे जब स्टॉक्स ने लो बनाया था, अगर आप उसको देखेंगे तो 775 रुपए का था। और मैंने आपसे कहा था कि 775 रुपए का जो लो है, ये स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारे इस लेवल को तोड़ देगा तो फिर स्टॉक्स इसके ऊपर आने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टॉक्स जब हमारा इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है और ना ही स्टॉक्स में घुसना है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक्स इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाती हैं, तो उस केस में आप कभी भी कहीं भी फंस सकते हो। और फिर जब स्टॉक्स हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ देता है, तो स्टॉक्स को ऊपर आने से भी रोक देता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में उन लेवल्स पे पुराने इन्वेस्टर बैठे हुए होते हैं और जो लोग नीचे से बाय करते हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसकी वजह से इस स्टॉक्स में अभी तक जो है यहाँ तक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और जब थोड़ा सा भी स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो स्टॉक्स में गिरावट होते हुए दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो इस स्टॉक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए नीचे आ रहा था, यहाँ से ही देख सकते हैं हम और ऊपर से भी देख सकते हैं। तो एंट्री तो बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस कैंडल में 785 का लो है। इस कैंडल में देखिएगा 790 का लो है और इस कैंडल में देखिएगा 792 का लो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल का जो लो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और हाई की बात करें तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज स्टॉक्स ने हमारा एक बढ़िया प्रदर्शन किया क्योंकि मार्केट भी ठीक है और स्टॉक्स ने जो हाई बनाया वो भी हमारा 840 रुपए के आसपास का है। तो कहा था कि स्टॉक्स में ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और ये रिवर्सल का इंडिकेशन होता है अगर स्टॉक्स हमारे इसके लो को नहीं तोड़ती हैं तो। और आज स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया और स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाते हुए कल का जो हाई था उसके पास क्लोजिंग दी है। अब आपको स्टॉप लॉस अगर आपने लेकर के रखा है तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो कि हमारा इस कैंडल के लो का रखना चाहिए 785 का। और उसके बाद फिर 775 पे स्टॉक का सपोर्ट भी है। टारगेट की बात करें तो मैंने आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट बताया था जो लगभग 843 के आसपास का था और आज स्टॉक्स ने हमारा हाई बनाया 841 रुपए का। क्योंकि 800 रुपए का स्टॉक्स है तो 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। अब जैसे ही ये टारगेट हिट होता है और स्टॉक्स इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल के लो का 855 का रखना है और फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है 895 रुपए का। तो ये दो टारगेट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक से इन सारे टारगेट को हिट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको रखना है यहाँ पर इस कैंडल का लो 945 का। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें तब करना है जब स्टॉक्स हमें अपर ऊपर की तरफ कंफर्मेशन देगा अप ट्रेंड के लिए। वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर फिलहाल आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि इसको वॉल्यूम के साथ जरूर कंपैरिजन करना और अगर आपको वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन करना आ गया तो उसके बाद आपको डिलीवरी स्टॉक की देखनी है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला पर स्टॉक ने क्लोजिंग बीच में दी है। अगर स्टॉक्स हमारा हाई के पास क्लोज दे देता तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता और उसके बाद का टारगेट हिट करता। पर बीच में क्लोजिंग दी है तो हमें 15 मिनट का चार्ट का एनालिसिस करना होगा और 15 मिनट के चार्ट के एनालिसिस में हमें ये देखना होगा कि स्टॉक्स ने किस तरह से किस लेवल से जो है हमें डाउनफॉल दिखाया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स का पुराना हाई था, यहाँ पे स्टॉक्स इसके हाई के पास आया और देखिएगा एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए जाया गया और इस कैंडल तक स्टोक्स ने हाई बनाया। पर इस कैंडल में देखिएगा स्टोक्स ने जैसे ही हाई बनाया तो कैंडल बनाई डोजी क्योंकि स्टोक्स आ चुका था पुराने हाई के पास। उसके बाद देखिएगा स्टोक्स ने हाई बनाना बंद किया, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, तो आपको इस कैंडल में अपना प्रॉफिट
बुक कर लेना चाहिए था अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप देखिएगा वॉल्यूम गिरना स्टार्ट हो चुका था और धीरे-धीरे वॉल्यूम कम हो चुका। अब स्टोक्स ने यहाँ से फिर से वॉल्यूम दिखाया तो यहाँ पे स्टोक्स वॉल्यूम के साथ में गिरते हुए नजर आया, तो इसका मतलब ये हुआ था कि ये जो प्राइस में गिरावट दिखाई दे रही थी ये सही थी। अब लास्ट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट की है जो हमारी पॉजिटिव बनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोक्स यहाँ से जब गिरते गिरते आ रहा था तो स्टोक्स में वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर के साथ स्टोक्स नीचे गिरा, और इस कैंडल में अगर स्टोक्स को गिरना होता यानी कि सेलिंग प्रेशर होता तो स्टोक्स हमारा यहाँ से गिर के नीचे चला जाता वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम भी आया पर स्टोक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। अब अगर आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो स्टोक्स का सपोर्ट लेवल 15 मिनट के हिसाब से डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये आपका सपोर्ट लेवल दिखने को बन सकता है। अगर आप और छोटा चाहते हैं तो यहाँ पर इस लेवल को रखिएगा जो कि 807 रुपए का है। टारगेट 15 मिनट के हिसाब से इस कैंडल का हाई 829 रुपए, नेक्स्ट कैंडल का मैंने आपको बता दिया हाई जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।